तय तो 20 रुपए में ही हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला था। अब उसे किसका डर। होरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे। 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे हो, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठ बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपने चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 ना चाहिए। होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा। हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता। हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहाँ मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने अपने पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख ना ले। जीतकर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते। अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते। उस वक्त कोई तुम्हारा सरबस लूट लेता तो भी तुम्हें सुधा ना होती। होरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले। सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नून छिड़का। हाँ, काहे को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ा और क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं। घर तुम्हारा मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली। होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग्य बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक ना आया था। अकेले कैसे भोजन करे। लौंडा वहां जाकर सो रहा। भोला कि वह मदमाती छोकरी है न झुनिया, उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया। क्या वहाँ ढई देगा। धनिया ने कहा, अब खड़े क्यों क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन तक एक लंगोटी लगाए, झबरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती है। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले। रूपा उससे किस बात में कम है। सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती। सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती।
सोना तो कलसा भरकर इटलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती हैं। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूहूंगी। हाँ हाँ, तू ना दूहेगी तो और कौन दूहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, सोनों आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूहूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ ना मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी उल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा, रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पाथ, जब तू दूध दूकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी ना होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खरीदी और एक चिलम भरकर पीने लगा। उसे इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 3 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी, जो गांव में नून, तेल, तंबाकू की दुकान रखे हुई थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे और दशहरा के दिन सगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध न करना था। बासों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धोला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नाचने लगते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था
तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी के सिर ना थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर दोहल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ले रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की सुर्ख रुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगी। होरी बोला, चलो जल्दी से नांद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोर कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नांद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा न लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पोरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है।